वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। सीएम केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है और इस बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को आज राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि दंडात्मक कार्रवाई के मामले में वो कुछ नहीं कर सकते, और उसके बाद ही अब हम देख रहे हैं कि ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। कई बार ईडी की तरफ से समन दिए जा चुके थे और ईडी के सामने पेश नहीं हुए, और इसी चीज को लेकर जो केजरीवाल हैं उन्होंने रुख किया था हाईकोर्ट का, और हाईकोर्ट की तरफ से भी अब उनको राहत नहीं मिली है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ जब राहत नहीं मिली, और अब आखिरकार ईडी की टीम पहुंच चुकी है। कई एसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर। इस ईडी की टीम की अगर बात की जाए तो इसमें कई एसीपी रैंक के अधिकारी हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और इसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईडी की तरफ से जब बार बार बुलाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ बड़ा देखने को मिल जाए। तो फिलहाल तो अपडेट इसमें यह है कि ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। कई एसीपी रैंक के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। एक दो बार नहीं, कई बार ईडी की तरफ से समन भेजा गया था, लेकिन उस समन के भेजने के बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे, और अब यह खबर सामने आ गई है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, हमारी संवाददाता। अपराजिता, यह बहुत बड़ी खबर है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इससे जुड़ा हुआ? बिल्कुल विनय, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। हालांकि अंदर नहीं गई है, अभी बाहर ही है। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच चुकी है। और बिल्कुल अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 9 समन ईडी ने उन्हें भेजे थे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लिकर स्कैम केस को लेकर। वहीं अगर जल बोर्ड की हम बात करते हैं तो उसमें भी एक समन उन्हें भेजा गया था, और अब ईडी उनके घर पहुंच चुकी है और जल्द ही अभी यही अपडेट है कि ईडी उनके घर के बाहर पहुंच चुकी है। उन्होंने हाईकोर्ट अपील किया था अरविंद केजरीवाल ने, और कहा था कि उन्हें राहत दी जाए, कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस तरह की मांग उनके द्वारा की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ तौर से उन चीजों को मना कर दिया गया था और कहा था कि इस तरह की कोई भी राहत उन्हें नहीं दी जाएगी। अब ईडी उनके घर पहुंच चुकी है, उनके रेसिडेंस के बाहर पहुंच चुकी है। विनय, और देखिए एक चीज और, 22 तारीख को उस मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन लग रहा था कि 22 तारीख तक तो शायद कुछ ऐसा ना देखने को मिले, लेकिन अब ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट आ गया है। अब यहाँ पर ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी ईडी की तरफ से। अब जो बिल्कुल कहा जा रहा था कि 22 अप्रैल को जो नेक्स्ट हियरिंग होनी है हाईकोर्ट की, वो 22 अप्रैल को की जाएगी। तो लगा जा रहा था कि कोई भी चीजें अभी नहीं की जाएगी, ईडी के द्वारा इस तरह का बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा, मगर अब ईडी उनके घर के बाहर पहुंच चुकी है। और बिल्कुल अगर हम बात करते हैं विनय, देखिए आम आदमी पार्टी के कोई भी लीडर हो जाए, चाहे आतिशी हो जाए, सौरभ भारद्वाज हो जाए, कोई स्पोक्स पर्सन हो जाए, या खुद अरविंद केजरीवाल हो जाए, साफ तौर से उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो ये समन भेजे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये जो समन भेजे जा रहे हैं, वो कतई गैर कानूनी है, इस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वो कैंपेनिंग ना कर सके। आगामी लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसके लिए वो कैंपेनिंग ना कर सके, इसलिए ये जो समन उन्हें भेजे जा रहे हैं लगातार, ये कंप्लीटली गैर कानूनी है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जी विनय, और एक चीज और अपराजिता, देखिए एक तरफ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, गैर कानूनी बताया जा रहा था इन समन को, बस दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है केजरीवाल पर। चाहे वो वीरेंद्र सचदेवा की आप बात कर लीजिए, उनकी तरफ से जब इससे जुड़ा कोई अपडेट आता है उनकी तरफ से तुरंत बयान सामने आ जाता है। इधर और भी पार्टी नेताओं की अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी, तो उनकी तरफ से ये कहना है कि जब आप गलत नहीं हैं तो पेश क्यों नहीं हो रहे, और शायद ईडी की तरफ से इसीलिए अब ये कदम उठाया गया है कि भैया 9 बार समन भेज दिया है, आप नहीं आ रहे तो अब हम ही आपके पास पहुंचते हैं।
जी बिल्कुल विनय, जब सुबह अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था और वो नहीं पेश हुए, जिसकी वजह से सुबह ही हरीश खुराना, भारतीय जनता पार्टी की जो हरीश खुराना है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अरविंद केजरीवाल किनसे भाग रहे हैं, क्यों नहीं वो ईडी के सामने पेश आते हैं। वो इस बार का समन हो जाए या पहले भी जितनी बार समन भेजा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर से बयान आता रहा है कि किससे भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या छुपा रहे हैं, जरूर वो गलत है जिसकी वजह से वो ईडी से भाग रहे हैं। और साफ तौर से उनका ये भी कहना है कि वो आम आदमी पार्टी हो जाए या अरविंद केजरीवाल हो जाए, ये वही है जो कहते थे कि एफआईआर बाद में होगा, जेल के अंदर बाद में जाएंगे, पहले पद छोड़ेंगे। और अब क्या हो गया, वो ईडी से क्यों भाग रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि वो उन्हें कैंपेनिंग करने से रोकना चाहती है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वो कैंपेनिंग ना कर सके। और बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने सुबह हाईकोर्ट से कहा था कि उन्हें राहत दी जाए, कि उन्हें अरेस्ट ना किया जाए। और बिल्कुल जब हाईकोर्ट से पूछा गया कि क्यों वो नहीं पेश हो रहे हैं ईडी के समन को लेकर, तो उनका कहना था साफ तौर से कि उन्हें राहत दी जाए, कि ईडी कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आप पहली या दूसरी बार पूछताछ के लिए जाया जाता है, पूछताछ किया जाता है, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर होती है, उसके बाद अरेस्ट किया जाता है अगर ऐसा कुछ मालूम होता है तो उनका साफ तौर से कहना था। उन्होंने एग्जाम्पल लिया मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का कि इनके साथ ऐसा ही हुआ था, पूछताछ की गई थी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, इसी वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो उन्हें एक राहत दी जाए कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा और बिल्कुल फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो बिल्कुल ईडी के सामने पेश होंगे। जी और समन, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि समन देने के लिए एक बार फिर से एक समन देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ से अब लग रहा है कि अपराजिता, क्योंकि देखिए आप दिल्ली में रहते हैं और वहाँ की राजनीति को बड़ी बेहतर तरीके से जो भी जुड़ी खबर होती है वहाँ के हम तक पहुँचाते हैं। और पिछले समय से जो घटनाक्रम आपने बताया है और आज का ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं अब अरविंद केजरीवाल की, अगर वो ईडी का सामना नहीं करते हैं तो। जी बिल्कुल देखिए, जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 9 समन उन्हें दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम मामले में उन्हें मिल चुका है, एक समन उन्हें दिल्ली जल बोर्ड स्कैम के मामले में उन्हें मिल चुका है। तो कह सकते हैं कि उनकी जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीख अनाउंस किए जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, जरूर दाल में कुछ काला है, इस तरह के बयान साफ तौर से आ रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये तमाम चीजें। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि अब ईडी का क्या नेक्स्ट कदम होगा ये देखने वाली बात होगी। मगर हालांकि अभी ईडी उनके रेसिडेंस से पहुंच चुकी है, परेशानी है अरविंद केजरीवाल की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। विनय, और एक चीज और देखिए, कहीं ना कहीं मेंटली तो इस तरह से तैयार हैं मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की, क्योंकि कुछ समय पहले आपने भी देखा था कि किस तरह से ये कह रहे थे कि हम जेल से भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री वहां से भी चलाते रहेंगे सरकार को। और अब भी क्योंकि जितनी भी बार वो हाईकोर्ट की तरफ गए हैं, हाईकोर्ट के सामने उन्होंने रुख किया है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, डर तो कहीं ना कहीं है कि गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल विनय, देखिए डर कहीं ना कहीं है, क्योंकि उन्होंने सर्वे कराया था कि क्या अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो क्या वो अपने पद में बने रहेंगे, यानी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस तरह की तमाम चीजें कही जाती है। और बिल्कुल जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्हें मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया गया था, संजय सिंह को अरेस्ट कर दिया गया था, तो बिल्कुल विनय साफ तौर से दर्शाता है कि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर है। और आम आदमी पार्टी को भी हमने साफ तौर से सुना है, उनका बयान आता रहता है कि ईडी चाहती है उन्हें अरेस्ट करना, और अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बात का डर उन्हें है कि अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी ठीक है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपराजिता, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो वहां पहुंची है, उनके हाथ में एक फाइल आपको नजर आ रही है और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये जो फाइल है इसमें 10वां समन है, यानी कि अब तक 9 समन भेजे जा चुके थे, एक और समन देने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और ये तस्वीरें अपने आप में कह रही हैं कि अब यहाँ से मुश्किलें बढ़ सकती हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की। ये तस्वीरें आप देखिए, और ये बताया जा रहा है कि 6 से 7 जो अधिकारी हैं वो घर के बाहर मौजूद हैं, बाकी लोग अंदर पहुंचे हैं और अंदर पहुंचकर वहां पर ये जो फाइल आपको दिख रही है इसी में समन मौजूद है। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, 10वां समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने के लिए यहां पर ईडी की टीम पहुंची है। अपराजिता, किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है, जो भी आपके पास सोर्सेस के जरिए खबर सामने आ रही है, और क्या लगता है कि ये सिर्फ बात जो है अभी फिलहाल कुछ समय की अगर बात की जाए तो ईडी के समन तक ही रुक जाएगी और इसके बाद अरविंद केजरीवाल को झुकना पड़ेगा, वो पहुंचेंगे ईडी के सामने, या फिर
अब और ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी ईडी की तरफ से इस मामले में आगे? देखिए विनय, स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता है कि क्या कुछ रहने वाला है अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा या फिर ईडी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। मगर ईडी उनके घर के बाहर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, एक पिंक कलर का फाइल है उनके हाथों में और बातचीत हो रही है, गार्ड के द्वारा बातचीत की जा रही है, अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब क्या नेक्स्ट मूव रहेगा ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। वहीं अगर हम आतिशी की बात करते हैं तो आतिशी का साफ तौर से कहना है कि करीब 2 साल से ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही है मगर एक भी उन्हें प्रूफ नहीं मिला है इस मामले को लेकर। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती है, क्या ईडी और शक्ति कदम लेती है, क्योंकि ये 10वां समन होगा। जैसा बिल्कुल आप बता रहे हैं कि 9 समन पहले आ चुका है, अगर ये समन है उन्हें तो ये 10वां समन होगा उनके लिए। तो बिल्कुल परेशानी वाली बात है अरविंद केजरीवाल के लिए कि क्या रहने वाली है चीजें, क्या आगे ईडी और सख्ती कदम उठाएगी या अरविंद केजरीवाल क्या कुछ करते हैं या आम आदमी पार्टी के लीडर्स इस समन के विरोध में क्या कुछ करते हैं, वो देखना होगा। जी विनय। चलिए प्राजिता, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, लेकिन हम चाहेंगे कि अपडेट जो है पल पल का आप हम तक पहुंचाते रहें, बताते रहें कि क्या कुछ इस मामले में चल रहा है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी ईडी की टीम जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है और ये बताया जा रहा है कि ये 10वां समन जो है वो थमाने के लिए पहुंची है।